झगड़ियों बागेश्वर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों को संगीन धाराओं में जेल में ठूंसे जाने के बाद से ही विचार था कि एक बार कुमाऊं में छात्र राजनीति के पन्नों को थोड़ा सा उलट कर पलट कर देखा ही जाना चाहिए। यह कुमाऊं में छात्र राजनीति का इतिहास बहुत बहुत पुराना नहीं है, तो नया नया भी नहीं है। अगर हम 1976, 77, 78 में पलट कर देखते हैं तो हमको उत्तराखंड के अंदर जंगलात का आंदोलन दिखाई देता है, जिसकी एक छोटी सी घटना चिपको भी थी और एक छोटी घटना नैनीताल क्लब कांड भी था और एक घटना हल्द्वानी का जबरदस्त क्रूरतम लाठीचार्ज भी था और भी बहुत सी घटनाएं थी। लेकिन मैं इन घटनाओं को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें जो नैनीताल क्लब घटना थी या फिर हल्द्वानी का जबरदस्त क्रूरतम लाठीचार्ज था, वह सीधे सीधे छात्र आंदोलन का एक हिस्सा है। नैनीताल में जब छात्रों को लगा कि ये सरकार मानने वाली नहीं है और ये ज़बरदस्ती पहाड़ों में जंगलों को जंगल काटने वाले ठेकेदारों के सुपुर्द कर ही देगी, तब नैनीताल क्लब में जो हुआ पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। नैनीताल क्लब को जला कर राख कर दिया गया था और ठेके नहीं होने दिए गए थे। उसके बाद हल्द्वानी में जो एक ज़बरदस्त सैलाब छात्रों को आया था, मैं बता दूं कि हल्द्वानी का जो सैलाब था उसकी एक बड़ी विचित्र घटना भी थी कि पहली बार हमने कुमाऊं के छात्रों को संगठित होते हुए देखा था। कुमाऊं छात्र संगठन जैसा कुछ बना था। ये छात्र राजनीति का एक हिस्सा है, इतिहास में दर्ज है। हल्द्वानी का जो लाठीचार्ज था वो सिर्फ लाठीचार्ज नहीं था, 53 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था और एक दो दिन के लिए नहीं, 3 महीने 4 महीने तक छात्र जेलों में रहे थे। कभी बरेली की जेल में फेंक दिया जाता था, कभी हल्द्वानी की जेल में फेंक दिया जाता था, नैनीताल की जेल में फेंक दिया जाता था, अल्मोड़ा की जेल में फेंक दिया जाता था। मतलब जितनी जेलें संभव थीं कुमाऊं के आसपास उसमें ठूंस दिया जाता था। वो था छात्र राजनीति का इतिहास उत्तराखंड के अंदर। यहाँ थोड़ा सा दोहरा दूं कि जो हल्द्वानी लाठीचार्ज के बाद जो छात्र गिरफ्तार हुए थे 53, उसमें 2 महत्वपूर्ण नाम मैं यहाँ ले लूँ। मैं क्षमा चाहूँगा सबसे, मैं 53 नाम अभी नहीं गिन सकता, भविष्य में जरूर। एक नाम था बालम सिंह जनौटी, यहीं बागेश्वर के रहने वाले। अंतिम दौर में वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में शामिल हो गए थे और अल्मोड़ा में नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे और बीच में उन्होंने अध्यक्षता छोड़ भी दी थी। और दूसरा नाम पीसी तिवारी, ये चौखुटिया क्षेत्र के रहने वाले थे छात्र। पिताजी सरकारी नौकरी में थे, पटवारी नायब तहसीलदार के पद से रिटायर हुए थे। पीसी तिवारी उस आंदोलन के बाद, या यूँ कहूँ कि नैनीताल क्लब, फिर हल्द्वानी का लाठीचार्ज, गिरफ्तारियाँ, जेल के बाद लंबे समय तक भूमिगत भी रहे थे और पीसी तिवारी का वही भूमिगत रहना ही उत्तराखंड को एक मजबूत एक्टिविस्ट मिलना भी साबित हुआ। खैर, फिर छात्र राजनीति के इतिहास को अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड छात्र संगठन, उत्तराखंड की शान हुआ करती थी। डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट, पीसी तिवारी, प्रदीप टमटा, बहुत सारे नाम। और यूँ कहूँ कि उत्तराखंड छात्र संगठन के अंतिम 2 नाम मैं यहाँ ले लूँ, शेखर लक्चौरा और महेश परिहार। लेकिन छात्र आंदोलन के रूप में जो एक बहुत बड़ा आंदोलन सामने आया था वो था नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन। एक खूबसूरत नारा बना था, नशा नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए।
संघर्ष वाहिनी की ताकत थी। और यह आंदोलन नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन सीधे सीधे छात्रों का ही आंदोलन था। नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन में जिस तरीके का दमन छात्रों का हुआ है वो कोई छोटी मोटी घटनाओं के रूप में नहीं था, दर्ज है इतिहास में। और अगर हम उन दिनों को याद करें, पीसी तिवारी तो अभी कभी कभी मजा, नैनीताल आंदोलन के बाद तो पीसी तिवारी ने बाकायदा याद भी दिलाया था। हरीश रावत जी का एक पत्र लीक हुआ था। तब ये लीक फीक नहीं होते थे क्योंकि लीक तो जो इस तरह से होता है जो आज के दिन के शब्द हैं, लेकिन वो चर्चाओं में आ गया था। और वो पत्र सीधे सीधे छात्रों के बड़े दमन का इशारा करता था। याद होगा रावत जी, साथ के ही लोग हैं इसलिए भूले नहीं होंगे, वैसे राजनीतिज्ञ भूलते भी नहीं हैं। खैर, उत्तराखंड में नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन सीधे सीधे छात्रों का आंदोलन था, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ था, क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार थी और परचम हरीश रावत जी का राजनीति में था। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। रावत जी के बारे में पहले से ही कहा जाता था कि देखो शराब माफिया है, वो रावत जी से काफ़ी खुश भी रहता है और उन पर मेहरबानी भी करता है। यह आरोप छात्रों ने ही रावत जी पर लगाया भी था, हरीश रावत जी पर। धीरे धीरे छात्र आंदोलन फिर गर्त में चले गए। क्यों? उत्तराखंड छात्र संगठन समाप्त हो चुका था और फिर जो सामने आया वो आया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन। अब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दोनों ही राजनीतिक संगठनों की ताकतें थीं। छात्र आंदोलन के इतिहास में कमियां भी बहुत आई हैं, ऐसा नहीं है। शराब की दुकानों में पेटियों के आरोप लगना और चुनाव के लिए स्वयं चंदा वसूली करना, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया चुनावों में खर्च करना जैसे संगीन आरोप भी हमारे यहाँ छात्र संगठनों पर लगे हैं, लग रहे हैं, लगते रहे हैं। बावजूद उसके अभी जो घटना बागेश्वर में घटी है वो पुराने छात्र आंदोलनों को, छात्र राजनीति को एक बार याद करने का मौका तो दे ही गई।